विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं कानपुर के साथ। कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल का बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, अपराधी होंगे जल्द सलाखों के पीछे। आईजी मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल के कार्यों की भी समीक्षा की गई। क्राइम ब्रांच में साइबर सेल बनाए जाने के निर्देश साफ साफ दे दिए गए हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में विवेचना करेंगे और पीड़ित का पैसा वापस दिलाने में भी मदद की जाएगी। क्राइम ब्रांच को सीबीआई और एनआईए की तर्ज पर प्रोफेशनल एजेंसी बनाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। यानी कि कहा जा सकता है कि अब बड़ा दावा किया गया है। बड़ा दावा एक ऐसी नियत के साथ कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और यह सब क्या है? कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल ने दावा किया है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अपराधी जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाएगा। आईजी मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की दरअसल बैठक ली थी और इस बैठक के दौरान क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल की कार्यों की भी समीक्षा वहां कर दी गई थी। क्राइम ब्रांच में साइबर सेल बनाए जाने के भी निर्देश दे दिए गए थे। दरअसल साइबर सेल बनने से क्या फायदा होगा, ये भी हम आपको समझा रहे हैं। साइबर फ्रॉड के मामले में विवेचना इससे हो जाएगी और पीड़ित का पैसे वापस दिलाने में भी मदद की जाएगी। इस तरीके का वादा किया गया है, दावा किया गया है। क्राइम ब्रांच को सीबीआई और एनआईए के तर्ज पर प्रोफेशनल एजेंसी बनाने के निर्देश दिए गए। यानी कि क्राइम ब्रांच को उतना ही व्यापक और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की जाएगी जितनी सीबीआई है और जितनी एनआईए है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट कानपुर में जिस तरीके से आईजी ने दावे किए, मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद मंथन के तौर पर क्या कुछ निकलेगा, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ तो मानिए जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा। खासकर साइबर फ्रॉड जो होते हैं उस मामले में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ पीड़िता का पैसा वापस दिलाने में मदद मिलेगी बल्कि साइबर फ्रॉड को रोका भी जा सकेगा और जो इस काम में शामिल है उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा सकेगा। रुक करते हैं। 2 बीजेपी नेताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 बीजेपी नेताओं की मौत हो गई। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे दोनों ही मृतक। अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों की जान जाना बताया गया है। दरअसल मानपुर की परसेहरा इलाके में यह हादसा हुआ और सीतापुर के मानपुर थाने का यह मामला बताया जा रहा है। बीजेपी के लिए दुखद खबर, क्योंकि 2 बीजेपी नेताओं सड़क हादसे में एक साथ मौत हो गई। ये दरअसल जिस हादसे का जिक्र हम कर रहे हैं ये सीतापुर में हुआ है और इस सड़क हादसे में दोनों की ही मौत हो गई है। दोनों जिन बीजेपी नेताओं की मौत हुई है वो दोनों ही बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी बताए गए हैं। अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मारी और दोनों की जान इस दौरान चली गई। मानपुर के परसेहरा इलाके में यह हादसा हुआ है। वहीं कानपुर में मजदूर की निर्मम हत्या का मामला भी सामने आया। ईंट भट्टे में मजदूर की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। सरसों स्थित ईंट भट्टे में काम करता था मजदूर और गोल्ड ब्रिक फील्ड में यह वारदात सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला मजदूर बताया गया जिसकी जान चली गई है। साथ ही मजदूर ने नशेबाजी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया। नशेबाजी के दौरान कहा सुनी हुई और उसके बाद लाठी डंडों से पीट कर सिर को कुचलकर जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 48 घंटे में 3 थाना इलाकों में 4 बदमाश घायल हो गए। गौ तस्कर रेहान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। कांस्टेबल विनय कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बुढ़ाना मीरापुर पुलिस का बदमाशों पर कार्रवाई यहां भी जारी है और बदमाश पर लूट, हत्या और गैंगस्टर गोकशी जैसे 12 केस दर्ज। यानी कि जिन बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ हुई है उनके ऊपर हत्या के मामले हैं, लूट के मामले हैं, गैंगस्टर के तौर पर उनके मामले हैं और इसके साथ साथ गोकशी के भी मामले हैं। 12 मामले बताए जा रहे हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई है। बुढ़ाना क्षेत्र के क्राउन स्कूल रोड पर यह मुठभेड़ हुई जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। 4 बदमाश इस दौरान घायल हुए। 3 थाना इलाकों में 4 बदमाश थे। 48 घंटे के अंदर ये मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश घायल कर दिए। इनमें गौ तस्कर रेहान के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं इस
पूरी मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल विनय कुमार भी गोली लगने से घायल हो गया है। बुढ़ाना, मीरापुर और पुलिस का एक साथ एक्शन और एक्शन के बाद बदमाशों पर कार्रवाई की गई। गोंडा डीएम ने भ्रष्टाचार मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। कायाकल्प योजना के भ्रष्टाचार में निलंबित किया गया है। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि में ये खेल किया गया था। प्रधान अध्यापक वेद प्रकाश पर मुकदमा चलेगा और वसूली गई धनराशि की भी रिकवरी की जाएगी। छपिया के चटकनवा स्कूल का ये प्रकरण बताया गया है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि न सिर्फ जिस राशि को गोंडा डीएम ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने बाकायदा प्रिंसिपल को निलंबित किया है। अब प्रिंसिपल को न सिर्फ निलंबित किया गया बल्कि उससे पूरी धनराशि वसूली जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, मुकदमा चलेगा। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि थी जिसमें एक बड़ा खेल किया गया और प्रधान अध्यापक जिनका नाम वेद प्रकाश है उनके ऊपर मुकदमा चलता हुआ नजर आएगा। कमाल की बात यह है कि जो धनराशि उन्होंने इस तरीके से अपनी जेब में डाली है, वसूली की है, उसकी रिकवरी की जाएगी, उसको वापस सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। छपिया के चटकनवा स्कूल का यह प्रकरण बताया गया। वहीं विधायक मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देने की बात सामने आ रही है। यूपी सरकार में सुप्रीम कोर्ट से कहा है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और लखनऊ पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का प्रकरण है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि यूपी सरकार गैंगस्टर से नेता बने अंसारी को सुरक्षा देगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंसारी के खिलाफ कोर्ट में जघन्य अपराध के 10 मामले चल रहे हैं, 10 केस चल रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि मुख्तार को यूपी जेल भेज दिया जाए, उससे संबंधित मामले भी किए जाएंगे। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर। हालांकि कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर 2 मार्च तक सुनवाई को टाल दिया है। लेकिन इस प्रकरण में एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और बड़ा अपडेट दरअसल ये है कि विधायक मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देने की बात सामने आई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, आप उनको यूपी की जेल में भेज दीजिए। आपको बता दें कि लखनऊ पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक जो हैं मुख्तार अंसारी, उनसे जुड़ा एक प्रकरण है। और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि यूपी सरकार गैंगस्टर से नेता बने अंसारी को सुरक्षा देगी, डरने की बात नहीं है। यूपी के अंदर भी अंसारी को सुरक्षा मिलेगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंसारी के खिलाफ कोर्ट में जघन्य अपराध के 10 केस चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने आग्रह किया कि मुख्तार को यूपी जेल भेज दिया जाए, उसको सुरक्षा दी जाएगी, उससे संबंधित मामला भी किया जाएगा। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर। हालांकि कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग पर 2 मार्च तक सुनवाई को टाल दिया।